Good afternoon, everyone. Good afternoon. Sorry for today. Our YouTube class is late, little bit late. So regarding due to these reasons, our class is late. Okay. Good afternoon. Good afternoon. Please come on live. ओके सभी लोग ऑनलाइन आ गए तो कल अपन ने क्या क्या था मुझे बताएंगे एक बार हिमांशु प्रकाश डिम्पल कल डिम्पल क्लास में अवेलेबल नहीं थी डिम्पल व्हाट इज द रीजन हिमांशु तो आई होप शायद नॉन वर्बल वाले कंसेप्ट्स किए थे डिम्पल्स को सारे डायग्राम्स आते होंगे इसलिए डिम्पल ने क्लास अटेंड नहीं की ओके तो एक बार मुझे बताएंगे कल अपना क्या चला था टुडे विल डिस्कस मैथमेटिकल ऑपरेशंस एक बार मुझे बता दें यस्टरडे अपन ने क्या किया था मैथमेटिकल ऑपरेशंस गणितीय संकीर्ण एसएससी के अंदर 1 to 2 क्वेश्चंस का वेटेज फिगर्स कंप्लीट एम्बेडेड फिगर्स जो कंप्लीट हो गया था अपना पेंडिंग तो नहीं था हिमांशु कितने क्वेश्चंस कर लिए थे अपन एम्बेडेड फिगर में ओके काम था आई हैव अर्जेंट वर्क ओके सबका यही रीजन होता है लीव चाहिए तो ओके नो इश्यू तो टुडे विल डिस्कस मैथमेटिकल ऑपरेशंस गणितीय संकीर्याएं इंपॉर्टेंट है इजी है तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में 4 to 5 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं 4-5 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं तो सारे क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे नाम से श्योर है मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड दीज आर ऑपरेशंस these are relations greater than less than equal greater than equal less than equal not equal these are relations तो यहां पे कुछ कंडीशंस होंगी कंडीशंस और कंडीशंस को चेंज करने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है क्वेश्चन सॉल्व करना है कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ही सेइंग प्लस मींस माइनस minus means multiply means divide और divide means plus ऐसी कंडीशंस गिवन होंगी और कंडीशंस के बाद तुम्हें कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा 50 + 2 × 30 - divide 2 अब इसको सॉल्व करना है बट डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना फर्स्ट कन्वर्ट तो स्टेप फर्स्ट कन्वर्ट द अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है बोलो यस और नो जैसे भी कंडीशंस दे रखी है 50 प्लस मींस -2 मल्टीप्लाई मींस डिवाइड 30 माइनस मीन +6 और डिवाइड मींस देयर इज मिसिंग लेट्स assume this is divide means +2 अब now solving this concept how using the which method board mass it is very important you know about board mass तो डिंपल इसका आंसर क्या है मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहां से 6 + 4 कितना होगा 6 + 4 आवाज नहीं आई 6 + 4 कितना होगा गुड आफ्टरनून एवरीवन आरके प्रकाश इज सेइंग 10 सभी लोग 6 + 4 गॉट इट एवरीवन कमेंट्स तो 3 लोगों के आए लाइव 9 स्टूडेंट्स हैं उमेश
हिमांशु, रोहित, आर के, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सर बोर्ड मास तो यूज करना है, बट आंसर क्या होगा? नाउ मल्टीप्लाई बाई 3, तो आंसर विल बी 6 + 4 मल्टीप्लाई बाई 3। आंसर इज जल्दी बताओ क्या होगा? 18। गुड, राइट आंसर इज 18। बट सम स्टूडेंट्स का आंसर 30 लिख देंगे, विच आर रॉन्ग, विच आर रॉन्ग। कोई भी कैलकुलेशंस होगी, ना तो लेफ्ट टू राइट होगा, ना राइट टू लेफ्ट होगा, बट अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, नाम सबको मालूम है बोर्ड मास, बट इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चंस दिया था रोहित यहां पर, ओके। बोर्ड मास की फुल फॉर्म तो मालूम है सबको, बट यहां पे अपन बात करें आंसर्स की। तो मुझे बताओ ना, जल्दी से जल्दी देना, 38,380 में 19 का भाग देंगे, पहला एग्जांपल, जल्दी से जल्दी कितना आंसर आएगा? 38,380 में भाग देंगे, प्रकाश का आंसर आया 1010, 2020, डिंपल का आंसर आया 220। प्लीज गिव मी आंसर एवरीवन, डू फास्ट, डोंट सी कमेंट्स, कमेंट्स को मत देखो। और जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं आया, बाकी लोग, बाकी बाकी सब आंसर दीजिए। अब डिंपल ने जो शुरू में आंसर दिया था, वो क्या दिया था? 220। प्लीज डिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेटा आएगा? नहीं आएगा, इसलिए आपका आंसर क्या है? गलत। अब लास्ट में ये क्या बोलेगी? सर आता तो था, गलती से गलत हो गया। आर के, तुम्हारे आंसर को कंसीडर नहीं करूंगा, बहुत लेट आया है। और यहां प्रकाश ने 1010 आंसर दिया, वो भी गलत है। जल्दबाजी में 220 लिख देंगे, बट राइट आंसर क्या होगा? 2020। मुझे मालूम था यही बोलोगे, सर मिस्टेक जीरो रीच गया, मिस्टेक से जीरो रह गया, मुझे मालूम है। और डिंपल ऐसी गलती ना करें। चलो ये तो गलती हो गई, अगले क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए तैयार है? अगला आंसर देने के लिए तैयार है? चलो देख लेते हैं। न्यू एग्जाम्पल, 666 डिवाइड 6 डिवाइड 3। अब आंसर क्या आएगा? अब कोई स्किप नहीं होना चाहिए, जल्दी तो देना है, सोच के देना आंसर क्या होगा। प्लीज गिव मी आंसर। हिमांशु का आंसर 37 आया, उमेश का आंसर 333 आया, और जितेंद्र का भी। बाकी स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या है? बाकी स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आया अभी। आरके का 37, डिंपल ने तो अब की बार आंसर दिया ही नहीं, या गायब हो गई डिंपल? देखिए यहां पर कुछ स्टूडेंट्स का आंसर 333 आया, कुछ स्टूडेंट्स का आंसर 37 आया। तो सही क्या है यहां पर? तो सही आंसर है 37। अब जब डबल डिवाइड्स आ जाते हैं तो उसको कैसे सोल्व करते हैं? ना तो लेफ्ट टू राइट करते, ना राइट टू लेफ्ट करते गाइज,
ना तो लेफ्ट टू राइट करते ना राइट टू लेफ्ट करते। तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो इंपॉर्टेंट है यहां से ढूंढना। मालूम चला 37 कैसे होगा, यहां पे देखो 37 की अपन बात करें, कभी भी ड्यूल का साइन आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो। दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट। राइट टू लेफ्ट भी नहीं करते, लेफ्ट टू राइट भी नहीं करते। वो चांस था कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सही आ जाए। तो यहां आंसर 666 डिवाइड 18, तो आंसर विल भी क्या होगा 37 37। क्लियर। तो ऐसी काफी सारी मिस्टेक्स हो जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सही देंगे। 1/5 ऑफ 1/5 डिवाइड 1/5 अपॉन 1/5 डिवाइड 1/5 of 1/1. What is the answer for this concept? What is the answer for this concept? Please solve everyone. This is complete one question. इसका आंसर भी चाहिए। वन, हिमांशु का आंसर वन आया। मोस्टली स्टूडेंट्स गलत करते हैं। आप क्वेश्चंस की वैरायटीज देखेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर। प्लीज गिव मी आंसर। हिमांशु का आंसर वन है। बाकी स्टूडेंट्स कैसे सोल्व करेंगे गाइस? देखिए यहां पर बोर्ड मास मालूम है, पहले ओप सोल्व होगा। ऑफ किया मल्टीप्लाई साइन यूज हो। अब वो चाहे कहीं पे भी हो, वन इज द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। 1/25 इंटू 5/1, जब डिवाइड का सिंबल से यहां पर 1/5 इंटू 25/1, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो यहां से 1/5 और यहां से 5/1, इसको सोल्व किया तो इट्स जनरेट 1/25। तो राइट आंसर इज 1/25। गुड नवीन, गुड। गॉट इट एवरीवन। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनका आपको गलत होता है। तो बोर्ड मास क्या है? नाम तो सबको मालूम है बोर्ड मास। वैसे याद रखने के लिए बदमाश, इस बदमाश का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। तो एक्सप्रेशंस के अंदर कहीं पे भी ये ब्रैकेट्स हो तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करना, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। तो सबसे पहले स्मॉल होगा, फिर मीडियम होगा और फिर लार्ज होगा। गुड डिंपल। ओके। अगला आता है ओ। ओ का मतलब ऑफ। हिंदी में बोलते हैं का, के की। सिंबल्स मल्टीप्लाई का यूज करना है, बट प्रायोरिटी ऑफ को देनी है। आप लोगों ने सोल्व तो कर दिया बट प्रायोरिटी नहीं दी। घर के अंदर यदि लोग बड़ा है तो पहले उसकी बात मानते हैं। डी स्टैंड फॉर डिविजन। अब डबल डिवीजन आए तो कैसे कन्वर्ट करते मैंने बताया, गलती होने की प्रोबेबिलिटी नहीं हो। डिवाइड्स कन्वर्ट इन मल्टीप्लाई, नेक्स्ट वाले को रिवर्ट करते हैं। एम मल्टीप्लाई। अब ये तीनों मल्टीप्लाई तो है बट प्रायोरिटी किसको देनी है पहले, ऑफ को। एडिशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन, एड।
और S स्टैंड फॉर सबट्रैक्ट। दिस इज ए सीक्वेंस हायरार्ची। घर के अंदर जो सबसे बड़ा है पहले उसकी बात मानेंगे, ये अवेलेबल नहीं है तो इसकी बात मानेंगे, ये अवेलेबल नहीं है तो इसकी बात। तो इस हायरार्ची से ऑपरेशंस को सॉल्व करना आफ्टर कन्वर्टिंग। तो एडिशन पहले होगा सब्ट्रैक्शन पहले होगा? एडिशन पहले होगा सब्ट्रैक्शन पहले होगा? डिंपल आंसर दे रही ऐड। तो डिंपल इसका आंसर भी बताओ ना मुझे। 700 माइनस 300 प्लस 200 कितना आंसर आएगा इसका? आपने बता तो दिया प्लस हो। आंसर डू फास्ट डू फास्ट। हाँ, डिंपल का आंसर है 200। उमेश का भी आंसर 200 आया। क्या 200 सही है क्या? जितेंद्र का है 600। देखो बार बार गलती हो रही है डिंपल। अब ये बाई मिस्टेक नहीं हुआ, यहां प्रेजेंस की कमी हुई, तो यहां 600 होगा। सर आपने तो बोला कि पहले ऐड होगा। ऐड तो होगा, बट दिस नंबर इज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो बचपन में सिखाया जाता था पहले प्लस प्लस को ऐड करो, बाद में माइनस को ऐड करो, तो आंसर विल बी 600। गॉट इट गॉट इट। तो इन चीजों का भी अपन को ध्यान में रखना है। अब अपन क्वेश्चंस पे आ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट से है, जो कि क्या है इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो यहां पे मैं आपको दे रहा हूं 2 क्वेश्चंस। सॉरी, visible everyone? These are 2 questions. Time is a 1 minute. 1 minute. Time is a 1 minute. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस करनी है। टाइम आपका स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा लेंदी होते हैं, फर्स्ट क्लास में फेल हो रहे हैं जितेंद्र कह रहा है। कोई बात नहीं, रीजनिंग का मतलब यही है, प्रेजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। प्लीज सॉल्व एवरीवन। एक्यूरेसी स्ट्रांग बनानी है, एक्यूरेसी को स्ट्रांग बनाते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। टाइम आवर। ओके, तो आंसर क्या क्या आया? फर्स्ट का भी, सेकंड का भी, प्रकाश का। ओके लेट्स सी। तो यहां कंडीशंस क्या है? मल्टीप्लाई को प्लस, डिवाइड को माइनस, यहां माइनस को डिवाइड और प्लस को मल्टीप्लाई। गॉट इट? तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा? डिवाइड। 8 में 4 का डिवाइड किया, 2 आया। 2 यहां 28 माइनस 2 प्लस 28, 2 2 जा 4, तो 28 में से 4 गए तो 24। तो फर्स्ट का आंसर इज बी। बोलो क्लियर? किसी को डाउट्स? सेम क्वेश्चन सेकंड। यहां अपन बात करें 21, डिवाइड को क्या करना है यहां से? मल्टीप्लाई। 8 प्लस को क्या करना है? डिवाइड। 2 माइनस का मतलब क्या है यहां से? प्लस 13 और मल्टीप्लाई का मतलब -3। दिस इज द एक्सप्रेशन। नाउ यूजिंग द बोर्ड मास। बोर्ड मास, तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा यहां पर? डिवाइड। 8 डिवाइडेड बाई 2 4, तो यहां 21 इंटू 4 84 प्लस 10, तो आंसर विल बी 95। ऑप्शंस में है
नहीं है 10, ओ सॉरी 94, 94। तो आंसर विल बी बी, बी, बी। तो फर्स्ट का भी सेकंड का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ, प्लीज सॉल्व एवरीवन। टाइम थोड़ा मैं ज्यादा दे दूं, यहां पे 2 मिनट्स। स्टार्ट, डू फास्ट, कोई इशू नहीं है, सब लोग कोशिश करें। थर्ड का आंसर सी और फोर्थ का ई। ओके, लेट्स सी एक्सप्रेशंस। 15 माइनस का मतलब मल्टीप्लाई 2, डिवाइड का मतलब प्लस 900, प्लस का मतलब डिवाइड 90, और मल्टीप्लाई का मतलब माइनस 100। तो दिस इज द वैल्यू 10, 10, 30, 40, 100 माइनस 60। आंसर विल बी सी, सी। थर्ड का आंसर क्या होगा? सी। फोर्थ वेरी सिंपल क्वेश्चन, 8 डिवाइड का मतलब यहां से अपन चूज करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब क्या यूज करेंगे? प्लस 6, प्लस का मतलब डिवाइड 3, और मल्टीप्लाई का मतलब 4 माइनस, सॉरी माइनस 4। तो 2, 32 प्लस 2, 34 माइनस 4, 30। इन दिस ऑप्शन आर नॉट अवेलेबल, तो आंसर विल बी नन ऑफ दी। तो फोर्थ का आंसर विल बी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व एवरीवन, सॉल्व सॉल्व। अभी और डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आसान क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व करो, जल्दी से जल्दी आंसर दें। यहां पे मैं आपको टाइम नहीं दे रहा, प्लीज सॉल्व एवरीवन। फिफ्थ का आंसर इज कमिंग डी। ऑल आर सेम क्वेश्चंस। नवीन, डिंपल, हिमांशु, हाथ की स्पीड को थोड़ा तेज रखना है। टाइम ओवर, लेट्स अज्यूम 9 प्लस डिवाइड 3, divides means multiply 4, minus mean plus 8, multiply minus 2। तो 3 4 जा 12, 12 और 8 21। यहां से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, 12 और 8 20 माइनस 2 18। तो आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी होगा। क्या होगा गाइस? आंसर यहां से डी होगा। गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ के बाद 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 6 एंड 7 also same pattern, प्लीज सॉल्व 6 एंड 7। आंसर सभी दें, सभी ट्राई करें, इजी है बट इंपॉर्टेंट है।
फ्री कंसेप्ट है, फ्री फ्री फ्री। 6 and 7। ओके, व्हाट इज द आंसर? 6 का सी आया और 7 का डी। लेट्स सी। 8 minus means plus 12, plus means divide, 4 multiply means minus 3, 4 12, 12 minus 3, 12 minus 3, 3 plus 3, both are cancelled, 8. So none of these. Again check, again check, again check. 8 minus means plus, multiply means there are 2 times 3, there are 2 times 3, multiply means minus 3, again divide minus 3. Let's see. 3, 11 minus 9, 11 minus 9 is a 2, so answer will be C, answer will be C. Next, 8 plus, plus means divide, 6 divide means minus, minus 4 फ्रैक्शन में आएगा आंसर, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई मीन्स प्लस 3, तो दिस इज द वैल्यू 4/3 minus 28 plus 3, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई देन प्लस, तो 25, 25, तो 4/3 minus 25, LCM we take a 3, it's a become 75, so 75 minus 4 71/3, so answer will be D, so seventh का answer is a D. Next question, little bit complex. अब जो 8 नंबर क्वेश्चन है यहां पर बोला है कन्वर्जन देने के बाद पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, इन 4 में से कौन सी करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड है? ऑप्शंस पर। तो चारों के चारों ऑप्शंस गाइज अपन को चेक करने ही पड़ेंगे कि किसका LHS बराबर RHS है। अब इस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगता है बट चांसेस इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के कम होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस कम होते हैं, बट यहाँ लर्निंग फेज है तो इस टाइप के क्वेश्चंस की भी अपन प्रैक्टिस करें। तो 1 2 3 4 कौन से में? अब वो चांस है कि ऊपर वाले से सही आ रहा है या नीचे वाले से या सीक्वेंस से या आप रैंडमली स्टार्ट कर रहे हो, ये आपकी क्वालिटी है कि आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो। क्लियर हुआ यहाँ पर? गॉट इट? यहाँ पे मालूम चला क्वालिटी। तो आंसर 8 का सी आया, क्या श्योर है 8 का सी आएगा? आपने ए और बी चेक किया? करना पड़ेगा। अब काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है भाई, करना ही पड़ेगा सोल्व। तो यहां पे आंसर क्या होगा? आप सी बोल रहे हो तो मैं सी को चेक कर लेता हूं एक बार। 4 माइनस का मतलब डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई का मतलब +2, प्लस का मतलब यहां से है गाइस मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइड का मतलब माइनस, तो यहां से 2 आया प्लस 20 माइनस 2 आया, बिल्कुल सही है। LHS बराबर RHS, तो आंसर विल बी सी। प्रकाश, रोहित, डिंपल, RK, इट इज गुड क्वेश्चन।
फर्स्ट डिवाइड चेक करेंगे तो इजी हो जाता है। वो आपकी अप्रोच है, बिल्कुल सही है प्रकाश। डिवाइड चेक करेंगे तो वहां से यदि फ्रैक्शंस में कुछ देखता हुआ बन रहा है और राइट हैंड साइड फ्रैक्शन में नहीं है तो इस अप्रोच को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फर्क वही है, क्वेश्चन उसी पैटर्न का है। 9th नंबर क्वेश्चंस की अपन बात करें, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस, मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस दीज आर गिवन। तो यहां अपन बात करें एबीसीडी का मतलब बता रहा था या ऑपरेशंस यूज नहीं करा। 4 डी का मतलब क्या है गाइस, प्लस। ए का मतलब मल्टीप्लाई, बी का मतलब यहां से डिवाइड। अब यहां 5 बाई डिवाइड अगले से मल्टीप्लाई हो रहा है, फ्रैक्शन। सी का मतलब -2। तो ये 80/8 10 14 -2 12। तो 9th का आंसर विल बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ 5 सॉरी। तो यहां से 5 वैल्यू है, तो 10 14 -5, तो आंसर विल बी 9। तो 9th का ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, सिंपल क्वेश्चंस, सॉल्व एवरीवन। 10 number is saying 10 into C का मतलब 4, ब्रैकेट्स यूज करें। A मीन्स प्लस, ब्रैकेट्स 4 मल्टीप्लाई 4, B का मतलब -6। तो 40 + 16 56 -6, तो आंसर विल बी 50। तो 10th का आंसर क्या होगा यहां से, बी होगा। अगला क्वेश्चन, अगले के अंदर कोड के रूप में दे रखा है, तो कोड के रूप में अपन को समझना है। इसका मतलब सिंपल सा है, सीधा सीधा ना बोलो। जहां ये है माइनस का मतलब कन्वर्ट, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई का मतलब, प्लस का मतलब, और डिवाइड का मतलब, इट इज वेरी सिंपल। तो फर्स्ट वी डिवाइड 6, 6 टू जा 12, तो 5 + 12 17 -3, तो आंसर विल बी 14। तो 11 का आंसर क्या होगा, डी होगा। समझ में आए होंगे क्वेश्चंस सबको। तो अब आपको करना है अगला क्वेश्चन, 12 नंबर। सेम क्वेश्चंस था, जो अपन ने कंडीशंस को चेक की थी कि विच वन इज राइट। प्लीज ट्राई एवरीवन, सॉल्व करो कि कौन सी इक्वेशन से ये सही बन रहा है। प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। कंडीशंस को चारों को चेक करना ही पड़ेगा। प्लीज सॉल्व 12th नंबर। दो स्टूडेंट्स का आंसर आया, हिमांशु, प्रकाश। सभी लोग ट्राई करें।
ओके, मोस्टली का आंसर डी आया बिल्कुल। यहां पर अपन डी को चेक कर लेते हैं। ए का मतलब प्लस, बी का मतलब माइनस और सी का मतलब मल्टीप्लाई 8। तो यहां से 16, 64, 48, तो LHS बराबर RS, बिल्कुल राइट आंसर। तो यहां राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, डी डी डी। ओके सर, शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं है यहां पर, यहां ओनली प्रैक्टिस करनी है जितेंद्र। देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन जल्दी होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 सॉल्व करो, 13 एंड 14। सिंपल एक्सप्रेशन है, बोर्ड मास यूज करना है बेटा। यहां पे जितेंद्र, मैं तुमसे पूछूं, तुम किसी पार्टी में गए, वहां पे 10 स्टॉल्स लगी हुई हैं, यू नो स्टॉल्स, खाने की चीजें की स्टॉल्स लगी हुई हैं। मैं बोलूं इन 10 में से सबसे अच्छी टेस्टी चीज क्या है, सबसे टेस्टी थिंग्स क्या है? गॉट इट माई क्वेश्चंस? तो कैसे करोगे? वहां तुम अकेले हो, एग्जाम में अकेले हो, तुम्हें क्या टेस्ट लगता है? इट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबकी कॉमन टेस्ट है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? जितने यहां तो कमेंट्स कर दिए ज्यादा भीड़ वाली, तो कहीं तो भीड़ स्टार्ट होगी, वो तो अपने अकॉर्डिंग प्री प्लान के अकॉर्डिंग। यहां तो आपको करना ही पड़ेगा। व्हाट इज द आंसर 13 एंड 14 नंबर क्वेश्चंस? गुड, 13 का बी, 14 का डी। गॉट इट एवरीवन? 13 देखिए, लेट्स सी। 21, सी मीन्स प्लस, यहां पे 3, डी मीन्स माइनस 6, ए मीन्स मल्टीप्लाई 8 और बी मीन्स डिवाइड 2। अब सोल्व करना, 4, 24, 0, तो आंसर विल बी बी। अब इस कैलकुलेशन को एक स्टेप में सोल्व करो, ये तुम्हारा प्रैक्टिस है। अपन को स्टेप बाय स्टेप नहीं करनी, एक ही एक्सप्रेशन में सारे को सॉल्व करना है। और 14 का मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर नन ऑफ दी जा रहा है। आई होप वो राइट होगा। क्लियर हुआ? कर सकते हो। 27 ग्रेटर देन का मतलब प्लस 81, डॉलर का मतलब डेफिनेटली डिवाइड होगा कहीं ना कहीं, डिवाइड 9, लेस देन का मतलब -6। तो 9, 9 और 27, 36 - 6 30, तो none of these, तो आंसर विल बी none of these। क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्वेश्चन नंबर 15। इट इज आल्सो सिंपल क्वेश्चंस। कन्वर्ट्स 15, W मीन्स क्या है यहां पर? माइनस। T मीन्स क्या है यहां से? प्लस। R मीन्स क्या है? डिवाइड। B मीन्स क्या है? मल्टीप्लाई। 4, 24, 24 और 15, 39 -12, 27, आंसर विल बी सी, सी। तो 15 का आंसर इज ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच आर लिटिल बिट डिफरेंट, जो कि डिफरेंट है। 16 का आंसर क्या होगा? तो पहले क्वेश्चन को समझो क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट of number denote denote perfect square number, perfect square number of two digits even number। अब 2 डिजिट्स इवन नंबर का स्क्वायर कौन रिप्रेजेंट है? ये इवन नंबर है गाइस। तो पहली चीज, इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन आना चाहिए, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। बोलो, क्लियर हुआ?
टू डिजिट इवन के स्क्वायर्स की बात करेंगे तो इवन आंसर होना चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल। अब टू डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो कम से कम एटलीस्ट थ्री डिजिट्स होंगे। कितने डिजिट्स होंगे? थ्री डिजिट। सो ई ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब आगे बात करूं, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर्स करते हैं तो यूनिट डिजिट्स 8 नहीं हो सकता। मैंने बताया था स्क्वायर्स के अंदर किसी का भी यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 और टाइम्स 0 हो तो विच नंबर इज कैन नॉट बी पॉसिबल, which number is cannot be possible as a perfect square। यदि किसी भी नंबर्स का यूनिट डिजिट्स 2, 3, 7, 8 एंड ऑल टाइम्स 0 है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इन दोनों का यूनिट डिजिट 8 है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। आई थिंक गॉट इट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 16, 17 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इमीडिएट नेक्स्ट, इमीडिएट नेक्स्ट अगला नंबर टू मिडिल नंबर बिटवीन, बिटवीन इन दोनों के जो एग्जैक्ट बिटवीन आता है उससे अगला नंबर क्या होगा? बेटा इनको जोड़ा तो कितना बना? मिडिल निकालने के लिए a+b/2, तो इनको जोड़ा तो मिडिल में कौन आया जल्दी बोलो? 47। तो उससे तुरंत अगला कौन होगा? 48, 48। तो 17 का राइट आंसर इज सी होगा। गॉट इट? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप पढ़ो क्या कह रहा है। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे जो मैंने किए, बता दे। जितेंद्र बोलेगा सर हमें तो करने ही नहीं दे रहे, अकेले अकेले कर रहे हो। तो 18 नंबर क्वेश्चंस करो जितेंद्र, सभी लोग कीजिए और आंसर दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चंस को समझो कि क्वेश्चंस कह क्या रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आई होप कर भी लोगे, और यदि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो करने में परेशानी। नहीं आ रहा? ओके, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 21 से 60? 21 से 60 के बीच में ऐसे कितना बिटवीन, बिटवीन विच आर नाइदर डिवाइडेड बाय 4 और नॉट, जो ना तो 4 से डिवाइड होता है और ना ही जिसमें 4। तो 22, 23, 24 नहीं लेंगे कि 24 4 से डिवाइड, 25, 26, 27, 28 नहीं लेंगे, 29, 30, 31, 32 नहीं लेंगे, 33, 34 भी नहीं लेंगे क्यों 4 आ गया, 35, 37, 38, 39, 40 से लेके 49 तक तो लेना ही नहीं, 50, 51, 52 भी नहीं लेंगे, 53, 54 भी नहीं लेंगे, 56 भी नहीं लेंगे, 58। दीज आर नंबर। ये वो नंबर है 21 to 60 जिसके अंदर ना तो 4 है, नॉर नाइदर डिवाइडेड बाई नॉर कंटेन 4। काउंट कर लो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो 20 है तो ऑप्शंस क्या होगा? ए। शॉर्ट्रिक्स नहीं बना सकते इतना टाइम। 21 के बाद 30 तक मैं बात करूं, जितना शॉर्ट्रिक्स यूज करोगे 9 नंबर्स, 4 से डिजिट वालों को माइनस करोगे और जहां 4 आता है उसको भी करना। बिल्कुल रोहित, ऐसे ही करना पड़ेगा। ये मान के चलो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, ओनली प्रैक्टिस इज शॉर्ट ट्रिक्स। हर चीज में शॉर्ट ट्रिक में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। क्यों? दे आर मोर कंडीशंस। मैं पूछता आधे इवन है आधे ओड है, 100 तक कितने इवन है? 50, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है। आधे इवन आधे ओड, इवन भी है, 6 डिजिट्स भी रखता है, दे आर मेनी कंडीशंस। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी चेक। 19 नंबर, इट इज इजी क्वेश्चंस, प्लीज सॉल्व एवरीवन। 19 नंबर, डू फास्ट। काफी सारे क्वेश्चन है इसमें, थोड़ा जल्दी करें। 19 का तुम्हारा आंसर क्या आया? सी। गुड गुड, सभी लोग सोल्व करें। लेट्स सी 19 नंबर। यहां पे देखो 16 डिवाइड मींस प्लस 64, माइनस मींस डिवाइड 8, मल्टीप्लाई मींस माइनस, प्लस मींस 8, 8 minus 8 16, तो आंसर इज 16, बोथ आर कैंसल। तो 19 का आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा है। 20 नंबर, इट इज डिफरेंट। डिफरेंस क्या कह रहा है समझो। इंटरचेंजिंग, इट इज इंपॉर्टेंट, इंटरचेंजिंग आपस में बदलना है। अभी तक तो अपन केवल कन्वर्ट कर रहे थे, अब अपन को आपस में बदलना है। प्लस एंड माइनस, जहां प्लस मिलेगा वहां माइनस, जहां माइनस मिलेगा वहां प्लस, दे आर इंटरचेंज। 8 को 7, 7 को 8 आपस में इंटर, बाकी को एज इट इज। फिर कौन सी सही? चांस 6 तो एज इट इज, प्लस की जगह माइनस, 8 की जगह 7, मल्टीप्लाई एज इट इज, 2 एज इट इज, माइनस किया प्लस और 7 किया 8। सोल्व करो, जीरो आ रहा है, आरएचएस भी जीरो है, तो एलएचएस बराबर आरएचएस, तो आंसर विल बी ए। गॉट इट? आफ्टर इंटरचेंजिंग इट इज इंपॉर्टेंट, इंटरचेंज। गॉट इट? सेम क्वेश्चन 21, इंटरचेंज नहीं है, सिंपल चेक करना होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। 21, अब टाइम लगेगा यहां पे चारों को चेक करने में। करो भाई, 21 का आंसर क्या होगा? कंडीशंस तुम्हारे पास सामने। डिंपल ने कर भी लिया, गुड। और बाकी स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करें।
Please give me answer, everyone. Let's see. देखिए यहां पर 21 एंड ए आंसर। अच्छा है, ए आ रहा है तो एलएचएस बराबर आरएचएस बन रहा है। ओके, 22 सेम क्वेश्चंस यहां लिखा हुआ है, प्लस स्टैंड कन्वर्ट कर लोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जो कि डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। 22 मैंने आपको खुद को करने के लिए दिया, आई होप कर लोगे। 23 क्वेश्चंस इस टाइप का भी आता है कि कौन सा ऑपरेशंस क्वेश्चंस की कंडीशंस को ट्रू करता है, और इसको पुट करने वाला लेफ्ट टू राइट नहीं, अकॉर्डिंग टू बॉड मास, अकॉर्डिंग टू बॉड मास। अब यहां पे चेक करो, 8 प्लस 4, ओके, डिवाइड 2 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 3, यहां से 2 आया, 12 8 20, 20 में से 3 गए, नहीं है वो। इस तरीके से चेक करो। चौथा चेक किया, 8 इंटू 4 -2, यहां से +6 डिवाइड 3, तो यहां से कितना है, 2, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल्स, तो एलएचएस बराबर आरएचएस, तो यहां से कितना आया, 32, तो राइट आंसर विल बी डी। डी डी क्लियर हुआ? तो 32 का आंसर, 3 का आंसर क्या आएगा, डी। डिंपल आपका सी आया जो कि गलत है। अब ये मत बोलना गलती से गलत हो रहा है, जितेंद्र का भी सही आंसर आया यहां से। चलो अच्छी बात है, सबका सही आ रहा है और आना भी चाहिए सबका सही। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 सेम क्वेश्चंस, but what is the answer? 24 24 का ए आंसर आया सबका, गुड एफर्ट। या राइट आंसर ए, नो इशू। ए मींस डिवाइड 6, डी मींस यहां डी है 4 मल्टीप्लाई 4, बी मींस +9, सी मींस -8। वी सोल्व दिस कंडीशन 4 16 +9 -8, तो आंसर इज 17। एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने के बाद बोर्ड मास रूल्स यूज करेंगे। 25 25 सिंपल क्वेश्चंस, प्लीज सॉल्व 25, जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। रोहित ने 25 भी दे दिया, क्या आपको दिख रहा था? यस सर, 25 सिंपल क्वेश्चंस।
देखिए 25 नंबर, 16 मल्टीप्लाई मीन्स -5, डिवाइड मीन्स +5, प्लस मीन्स 11 प्लस 15 26, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर? 33। काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस की भी अपन बात करेंगे जो कि 33 नंबरिंग से ही है ऑलमोस्ट, नो इशू। फर्स्ट सॉल्व दिस क्वेश्चंस। 26, 25 अपन ने कर लिया, 26 प्लीज सॉल्व। प्लीज सॉल्व 26 नंबर क्वेश्चंस। या आंसर इज कमिंग सी। गुड डिम्पल, गुड रोहित, प्रकाश, उमेश, गुड एफर्ट्स। सभी लोग सोल्व कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। देखिए 26, 18 Q means multiply 12, P means divides 4, R means plus 5, S means -6. तो 3, 54 minus 1, 53. तो राइट आंसर विल बी सी। आई थिंक कन्वर्जन करने में टाइम लगेगा और बोर्ड मार्क्स लगाने में टाइम नहीं लगेगा। अगला वही क्वेश्चन से चेक करना पड़ेगा, LHS बराबर RHS। प्लीज ट्राई वन, ट्राई 27। प्लीज ट्राई 27। ओके, 27 का मोस्टली का आंसर सी आया। लेट्स सी ही चेक कर लेते। 64 माइनस, यहां पे लिखा हुआ है प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स एडिशन, माइनस स्टैंड फॉर डिविजन 8। ओके, मल्टीप्लाई मीन्स मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर एडिशन, माइनस माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन 11, 11, 8 प्लस 11 19। तो 27 का राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। सिंपल क्वेश्चन है, सिंगल एक्सप्रेशन है, यहां उसके कंपेरिजन टाइम कम ही लगेगा। यहां तो अपन को एक ही एक्सप्रेशन, 24 डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई बाई 12, माइनस का मतलब एडेड प्लस एडेड टू 18, प्लस का मतलब डिवाइड बाई 9, 2 2 12 चौक 48, 4 24 4 28 प्लस 2 290। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। 28 का क्या होगा? डी। 30 नंबर
Same questions. 30 and 31. Please solve 30 and 31. 29 and 30. Sorry, 29 and 30. Please solve everyone. 29 and 30. 29 and 30. 29 का मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर सी आ रहा है. ओके, लेट्स सी. 26 प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई 74 माइनस प्लस स्टैंड फॉर माइनस 4 दिस, यहां पर माइनस 4 डिवाइड्स 4 मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर माइनस और डिवाइड्स फॉर प्लस 2. तो सोल्व दीज वैल्यूज. 26 into 74, 4 minus 3. We calculate these value 2 13s. Calculate 17. 91 में 9 39 40 minus 3 398. These are not available in options. Again check. 26 multiplied by 74. Divide, minus stand for divide 4. 13 and 37 can में 9 39 और 9 40 minus 3. So answer will be 470 house. Again try. Let's see, again try. Maybe mistakes, little mistakes. 26 74 divide 4 minus 5 plus 2. Okay, we solve. 26 into 74 divided by 4 minus 5 plus 2 minus 3. 13 दूनी 26 कैंसिल आउट किया 37. 13 7 91 9 39 40 minus I think it is mistake in this questions 3. Sorry, 481 481. Good good good. बिल्कुल बिल्कुल. तो आंसर विल बी 478 478. सी 29 का आंसर इज ए सी. ओके, 30 नंबर. 30 is very simple. 12 plus divide 6. Divide means minus 3. Minus means multiply 2 or plus 8. So 2 6 plus 8 10 4. So 30 answer is a C. Got it? Next questions. Same questions. Please do practice. Practice. कर सकते हो. तो और भी क्वेश्चंस की आपको रिक्वायरमेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस की? प्लीज कमेंट्स में. और भी आपको क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है क्या? हाँ या ना? प्लीज मुझे रिप्लाई करें यदि आपको और भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है. मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं, काफी हैं.
जस्ट ए मिनट, अपन के पास और भी क्वेश्चन है डिफरेंट। क्यों रोहित थक गए? तो इसका आंसर कितना है, जल्दी बोलो। 33 का। इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज सॉल्व करते हैं अभी अपन और क्वेश्चंस। इसका आंसर क्या है मुझे बताइए जल्दी से जल्दी, आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, वन और टू क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शन जो थोड़े से अलग है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, लेट्स सी। यहां पर कॉम्बिनेशंस को चूज करना है। क्या कॉम्बिनेशन? सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ द सिंबल्स विच विल फिट इन द गिवन इक्वेशंस। ये इक्वेशंस कैसे अपन चूज करें यहां पर जो इक्वेशन को ट्रू कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। यहां से ऐसे ही यहां पर कि किनको यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकंड्स के अंदर इक्वल का साइन है, तो किस किस को चूज करने पे 36 आ रहा है? देखो, फर्स्ट वाला +3 क्या, ओके, इक्वल मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 27। तो यहां 62 क्वेश्चंस, फर्स्ट का सी +3 26 इक्वल टू सेकंड की बात करें यहां पर ए क्वेश्चन माइनस और प्लस 25 + 36, तो सेकंड का राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन में फर्स्ट के अंदर जो कॉम्बिनेशंस कह रहा है, फर्स्ट 3 इक्वल टू 26 बराबर 6 मल्टीप्लाई, तो थर्ड का आंसर ए। यहां पे 23 + 3 इक्वल टू 26, या देन मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 27, मल्टीप्लाई 1 27। यहां पर इसके अंदर +1 करेंगे तो 27। थर्ड क्वेश्चंस की थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम क्वेश्चंस। यहां पे कौन सा कॉम्बिनेशन ले कि राइट हैंड साइड 16 आए, 16 आए, यहां से सोल्व करना है। 31 यहां से मल्टीप्लाई डिवाइड्स कॉम्बिनेशंस को यूज करना है। पहले मल्टीप्लाई कर लिया, 31 डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, तो दिस इज नॉट ऑप्शन। -30 + 2 ये भी नहीं होगा। 32 -30 माइनस ये भी नहीं होगा। -30 डिवाइड 15 + 1, तो आंसर विल बी डी इज द बेस्ट ऑप्शन। डी इज द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, यहां से यहां सिंपल कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। 10 मल्टीप्लाई का मीन्स डिवाइड बाई,
डिवाइड का मीन्स बाई, डिवाइड मीन्स प्लस, माइनस का मीन बाई, प्लस मीन माइनस, एंड माइनस का मीन्स मल्टीप्लाइड, प्लस का मीन्स -3, 2 + 6 -3, 8 मीन्स 2, 2 + 6 -3, 8 - 3 is 5, तो फोर्थ का आंसर विल बी ए। थर्ड का आंसर बोर्ड मास क्यों नहीं लगा, अगेन चेक, अगेन चेक, बोर्ड मास लगा रहे हैं थर्ड में, 31 -1, बिल्कुल सही है, बोर्ड मास लगाना है अपन को, बिल्कुल 1/2, तो ये तो नहीं होगा, यहां से फर्स्ट वाले ऑपरेशन मल्टीप्लाई 1, बिल्कुल, डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 1, यहां सोल्व किया बराबर 16, यहां पे लिखा हुआ है बेटा सीक्वेंशियल ऑपरेशंस, गाइस यहां पे डी आएगा, यहां पे अनुक्रमिक क्रिया के वास्ते सीक्वेंशियल ऑपरेशंस लगाना है, थर्ड का डी ही आएगा, थर्ड का ए नहीं आएगा, क्योंकि बोर्ड मास लगाने के बाद भी ये अपना आंसर नहीं आ रहा, 16 यहां से जो अपना आंसर है वो डी आएगा, क्योंकि सीक्वेंस ऑर्डर में लगाना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्लियर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सेम इक्वेशंस, सेम कंडीशंस, सॉल्व करो यहां पर, फिफ्थ का आंसर क्या आएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। प्लीज सॉल्व 5 and 6, बोथ आर सेम क्वेश्चंस, 5 and 6 questions, please solve everyone। फिफ्थ एंड सिक्स, गुड एफर्ट्स रोहित। फिफ्थ का बी, सिक्स का ए, चेक कर लेते हैं। फिफ्थ 70, माइनस स्टैंड फॉर डिविजन 2, प्लस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन 4, स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई 5, और मल्टीप्लाई स्टैंड एडिशन 6, 35 -20 + 6 तो 21, तो LHS बराबर RHS। तो यहां से जो अपन ने यूज किया, कौन सा यूज किया, फिफ्थ का बी यूज किया, तो फिफ्थ का राइट आंसर इज बी। ऐसे सिक्स का आंसर ए चेक कर लेते हैं। 16 यहां पर प्लस मींस मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब डिवीजन, 10 मल्टीप्लाई का मींस एडिशन 4, और डिवाइड का मींस सब्ट्रैक्शन 3, तो यहां से 8 + 4 12 - 3 9 विच आर इक्वल टू RHS, तो यहां से 6 का आंसर क्या होगा, ए होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 and 8, सेम टाइप क्वेश्चंस, यहां भी व्हाट शुड बी द करेक्ट साइन इक्वेशन अराइव टू गिवन आंसर, कौन सा होगा, पहले तो बोर्ड मास को सेलेक्ट करना है, बोर्ड मास से नहीं है तो सीक्वेंस को अपन को सेलेक्ट करना है। ओके, तो यहां से सिंपल सा भी दिख रहा है, मल्टीप्लाई यूज करो, -6, ओके, फिर इक्वल आएगा, यहां भी स्टार था तो मल्टीप्लाई डी ऑप्शंस, डी ऑप्शंस। ओके, अगले की अपन बात करें, तीन सिंबल से, तो मल्टीप्लाई बाई 6 + 1 =
तो ये सिंबल्स कॉम्बिनेशन होगा। विच वन इज ए ऑप्शन? ए ऑप्शन। सेवंथ का डी, एट का ए। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन। नाइन्थ सेम है, टेंथ सेम है, इलेवेंथ सेम है, उसी पैटर्न के क्वेश्चन। यदि कुछ डिफरेंट होंगे तो अपन बात करेंगे। क्वेश्चंस की वैरायटीज ऑलमोस्ट सेम बनी हुई है, यहां पर भी सेम है, सिंबल्स को यूज किया हुआ है। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है, यहां पर केवल प्रैक्टिस अपन को करनी है। तो क्वेश्चन नंबर अपना सेवंथ एट हो गया था। यहां से क्वेश्चन नंबर सेवंथ एट के बाद नाइन्थ और टेंथ सॉल्व एवरीवन। जो क्वेश्चंस की वैरायटी ऑलमोस्ट यही है। तो 9, 10, 11 प्लीज सॉल्व दीज क्वेश्चंस। 9, 10, 11। कल अपना सिलोजिज्म चैप्टर्स की बात करेंगे। 9, 10, 11 प्लीज एक बार मुझे बताएं अपने कौन कौन से चैप्टर्स की अभी प्रैक्टिस बाकी है। रोहित, डिंपल, एक बार मुझे बताएं कौन कौन से चैप्टर की अपनी प्रैक्टिस बाकी है अभी। गुड एफर्ट्स। 9, 10, 11। नाइन्थ में टाइम लग रहा है, कोई इशू नहीं कीजिए। ओनली सिलोजिज्म्स। ओके। रोहित, मुझे बताइए। कैलेंडर, बट कैलेंडर एसएससी में तो आता नहीं, फिर भी करा देंगे, डोंट वरी। सॉल्व 9, 10, 11। किसी ऐसा चैप्टर जिसकी और क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है। हिमांशु, कैलेंडर सिलोजिज्म तो आल्सो रिमेनिंग, और कोई ऐसा चैप्टर जो मैंने करा दिया जिनकी और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट आपको। किसी को भी। मिसिंग नंबर एंड काउंटिंग फिगर। ओके रोहित। काउंटिंग फिगर का तो कंसेप्ट ये कि गाइस कितने भी क्वेश्चंस करते रहो, कितने भी डायग्राम बनाते रहो, अनकाउंटेबल डायग्राम बन जाएंगे। बट मैंने आपको पूरी थ्योरी भी बताई थी। रोहित, कंक्लूजन स्टेटमेंट वो सिलोजिज्म्स वाले ही क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सिलोजिज्म्स वाले ही। एसएससी पेपर मोस्ट प्रोबेबली सितंबर फर्स्ट वीक के अंदर है। 100%, 99%। ओके गाइज, तो आपका आंसर आया 9, 10, 11 का। 11 का भी, पर आंसर देने से बात चेंज हो गई।
तो रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन अपन और कल करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे। ओके, कल अपन स्लॉक के भी क्वेश्चंस करेंगे, और जो आपने बताए उनके भी मैं और क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट, उनको भी अपन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन। मैट्रिक्स, फाइंडिंग द मिसिंग कैरेक्टर। ओके ओके, तो उनके लिए मैं और क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जितेंद्र, ये क्वेश्चंस नहीं आते, केवल सिलोजिम्स ही आता है, 4 सिलोजिम्स। क्लियर? जो आप बोल रहे हो लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट्स हैं, वो अपना स्लॉक से ही क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट अजप्शंस की अपन बात कर रहे हैं, वो पूरी लॉजिकल रीजनिंग है। कॉज एंड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। ओके, यहां पर अपन लॉजिकल रीजनिंग में स्लॉक वाला पार्ट्स करेंगे, जिससे कि क्लियर हो जाएगा। रोहित, बिल्कुल बात सही है, और रेलवे में आता है, बट अपन जो बैच है एसएससी जेई प्रैक्टिस की, उसके अकॉर्डिंग करनी है। ओके, थैंक यू गाइज, मिलते हैं अपन कल तुम्हारो। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।